प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक की एक नई वीडियो में। और देखिए, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे। सर, हम पॉलिटेक्निक में एडमिशन तो लेने वाले हैं 2026 में, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज में जैसे ही हमारा एडमिशन होता है तो क्या-क्या पढ़ाई होती है, तो इसके बारे में छोटा-सा ये वीडियो रहने वाला है। छोटे से वीडियो में ही मैं आपको सारी जानकारी वगैरह दे दूँगा कि किस प्रकार से क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि शुरू में बच्चे आते हैं, थोड़ा-सा डरते हैं कि पता नहीं किस लेवल की पढ़ाई होती है, कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं, क्या-क्या पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा-सा बेसिक से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, आपको प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ वगैरह चाहिए, ऐसे क्वेश्चन्स जो इस बार आने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में मात्र ₹49 में आपको वहाँ पे नोट्स भी देखने को मिलेंगे, ओरिजिनल 2026 का ई-बुक भी देखने को मिलेगा, पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सेट देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके एमसीक्यू के पीडीएफ रहेंगे और उसी के नीचे उसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपकी तैयारी बूस्ट होगी। और वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए कि कल है, तो उसको अगर आप आज भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिवीजन के लिए लास्ट में क्या होता है भाई, आपको सारी चीज़ों का फ़ॉर्मूला देखना है, रिवीजन करना है, हर एक चीज़ों को एक तरीके से देखना है, तो लास्ट में आपके लिए वो चीज़ें कल एक तरीके से काफ़ी यूज़फुल साबित होती है, काफ़ी लाभदायक साबित होती है। तो इन सारी चीज़ों की अगर आपको नीड है तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, जैसे ही आपका पॉलिटेक्निक में एडमिशन एडमिशन होगा, जैसे आपका नॉर्मल 3 साल का अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म फिल अप किया हुआ है, यूपी की बात करें तो 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक होगा। अगर आपने ग्रुप के से लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसमें आपका क्या होता है, सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो हम 3 साल का ही लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 साल के पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म फिल अप किया हुआ है, तो 3 साल में आपका ये पहला साल हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा साल हो गया। और इन 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा, इसमें आपका आएगा तीसरा, चौथा और इसमें आपका आएगा 5वां और छठा, ठीक है? 6 सेमेस्टर मतलब 1 साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आप एडमिशन लेंगे, तो फर्स्ट ईयर में आपको हर 6 महीने पे 1 एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, फिर आपका 6 महीने के बाद से दूसरा होगा, जिसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर, सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। ये लगभग हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो, कुछ बच्चों को ना मालूम हो। 1 साल में आपको 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना होता है। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, अर्थात फर्स्ट ईयर की बात करें, तो सभी सब्जेक्ट, सभी ऑल ब्रांच की बात करें, चाहे आप कोई भी ब्रांच लेते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, कोई भी लेते हैं, सबका सब्जेक्ट और सिलेबस क्या होता है, सेम होता है, सेम चीज़ों को पढ़ना होता है। अब किन चीज़ों को पढ़ना होता है, वो थोड़ा-सा देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बस नाम में चेंज है। जो आप फिजिक्स आपने 10th से लेकर के 12th तक पढ़ा हुआ है, उसी का कह सकते हैं ये चचेरा भाई है, बस उसी का आपको रिवीजन करना है। इसी प्रकार से आपने मैथ जो अभी तक पढ़ा हुआ है, उसी का रिवीजन करना है। थोड़ा-सा एडवांस लेवल की चीज़ें इसमें रहती हैं, जैसे फिजिक्स में भी थोड़ी-सी, आपकी मैथ्स में भी। और फिर आपका केमिस्ट्री हो गया, वही सारी चीज़ें हैं जो आपका लेकिन 9th से लेकर के 12th तक पढ़े हैं, उसी का रिवीजन होता है। फिर उसके बाद से आएँगे 1-2 और आपके सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। इसमें आपका जैसे इंग्लिश वगैरह, आपका लेटर राइटिंग वगैरह हो गया, एस्से लिखना हो गया, तो इसमें तो आपका एस्से नहीं होता है, लेटर वगैरह होता है, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह होता है, नोटिस लिखना होता है, ठीक है? फिर आपके कहिए कि ये ग्रामर के पोर्शन पूरे होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। फिर कम्युनिकेशन के बारे में कि कैसे बोला जाता है, क्या-क्या लैंग्वेज वगैरह होते हैं, इसके बारे में बेसिक-बेसिक जानकारियाँ बस होती है, ठीक है? फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के में आएँगे, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका घर का नक्शा हो गया, कुछ मशीन वगैरह बन रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट्स है, तो उसका नक्शा वगैरह हो गया, डिजाइनिंग वगैरह वाली चीज़ें हो गई, तो वो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में होता है। एक आपका वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, उसमें आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो नॉर्मली जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी कि हाँ, बच्चा जो आया है, तो उसके पास बेसिक-बेसिक जानकारियाँ हैं। और जैसे आप सेकंड ईयर से जाएँगे, तो आपके ब्रांच से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाए जाएँगे, ठीक है? फर्स्ट ईयर सभी का कॉमन है, आपके कहिए कि बेसिक-बेसिक जो कहिए कि सब्जेक्ट्स वगैरह है, जो आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में पढ़ करके आए हैं, वही पढ़ाए जाएँगे। 1-2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहते हैं, तो वो भी बेसिक और बुनियादी सब्जेक्ट है। यही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है? इसका अगर आप कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में भी सारे चैप्टर्स वगैरह भी दिखा दूँगा। नॉर्मल चीज़ें होती हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, तो नॉर्मल जो आप 10th से लेकर 9th से लेकर के 12th तक पढ़े हुए हैं, उसी का यूँ कह लीजिए कि आप रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी-सी कह लीजिए कि हल्की-सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो कि हो सकता है कि आप ना पढ़े हों। तो ये बेसिक-बेसिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट है। शुरू में आपको डर भी नहीं लगेगा कि भाई चलो, हम जो चीज़ें पढ़े हैं वही हमारी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जा रही हैं, तो हमें डर भी नहीं लगेगा और फर्स्ट ईयर आराम से आप कह लीजिए कि पास वगैरह होंगे। यहाँ से आपको मालूम है कि सारे नोट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, यहाँ पे जुड़े ज़रूर रहेंगे। बाकी और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे हमारे पास व्हाट्सएप भी किए थे, सर हम पॉलिटेक्निक में 2026 में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार की चीज़ें होती है, क्या-क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी वगैरह दे दीजिए। इसलिए मैंने इसको इसका कह लीजिए कि वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी वगैरह दे दी। अगर आपके मन में कोई संदेह होगा, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।